बड़ी जानकारी है शांति की ओर। अब जोधपुर शहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये ढील 10 बजे तक चलेगी, जिसमें डेयरी, किराना, जरूरी सामानों की दुकानें खुली हुई हैं और आम जन के लिए क्षति की जानकारी देने को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 0291 कोड नंबर जोधपुर के, इसके बाद 2650-519 इस हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और लोगों से इस पर जानकारी मांगी गई है और साथ ही साथ जिला कलेक्टर की ओर से एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। ईमेल आईडी है famine.jodhpur@gmail.com। इस पर भी क्षति संबंधित साक्ष्य और फोटो भेजे जा सकते हैं। जोधपुर में कर्फ्यू के दौरान 2 घंटे की ढील है और इसी को देखते हुए आमजन अपने अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को लेते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में आज लोग घरों से बाहर निकले हैं 3 दिन के बाद। वहीं अब इस ढील में भी पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई खुद कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में मॉनिटरिंग करते हुए नजर आई हैं। जालोरी गेट पर पुलिस अधिकारियों के साथ मंत्रणा करने के बाद उन्हें पूरी हिदायत दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बात की है कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने। क्या कुछ कहा है वो देखिए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई हमारे साथ है, जानेंगे पूरी व्यवस्था को लेकर। सर क्या कहेंगे? अभी 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई 8 से 10 बजे तक। इस दौरान फल सब्जी के दुकान, डेयरी और किराना का दुकान, उसके अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगे और वो लोगों को भी अपने जो मकान है उससे नज़दीक से नज़दीक दुकान से ये लेना है, कोई वाहन का उपयोग माना है। और लोग ये भी सुनिश्चित करें कि 10 बजे से पहले वापस वो घर में जाए, कि वो 10 बजे के बाद जिसको भी मिलेगा वो गैरकानूनी होगा प्रेजेंस। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा, ये जो कर्फ्यू है, रिलैक्सेशन है, वो आपका सुविधा के लिए किया गया है, उसका आप उपयोग करें, बट इस तरह से नहीं करें उसका वायलेशन नहीं हो। जी, इस 2 घंटे के लिए भी क्या अतिरिक्त जाब्ता, एसटीएफ या कुछ क्या पुलिस फोर्स है सर? नहीं, बिल्कुल। इस दौरान हम लोगों ने सभी प्रकार से अलर्ट हो, हम सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। हम ये बिल्कुल ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान कोई ऐसा घटना नहीं हो। आज शुक्रवार है सर, जुमा है, महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसको लेकर के कोई अतिरिक्त प्रावधान, कोई व्यवस्था? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि कर्फ्यू है और हम यही सभी से निवेदन करूँगा अपने घर पे ही नमाज अदा करें। थैंक यू। तो जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई ने कहा कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सद्भावना के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है और इस सुरक्षा के तहत यह प्रावधान किया गया है। लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और लोगों की सुविधाओं के साथ साथ यह व्यवस्था की गई है कि नज़दीक से नज़दीक दुकान से अपनी आवश्यकताओं का सामान जल्द से जल्द खरीदें और पुनः अपने घर पहुंचे, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था बराबर बनी रहे, लोगों में सद्भाव का माहौल बना रहे। और साथ ही साथ यह भी बात कही गई है कि चाहे शुक्रवार है, लोगों से नमाज घर में ही अता करने की बात है जो कही जा रही है। जालोर गेट चौराहे का जो दृश्य है वो आपको दिखाना चाहूँगा। जालोर गेट चौराहे पर पूरे चौराहे में पुलिस के, आरपीएफ के जवान अलग अलग चौराहे में अलग अलग जगह पोजीशन लिए तैनात हैं और आने जाने वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कहीं अगर किसी को किसी बात पर शंका है तो भी उन्हें रोककर पूरी की पूरी जानकारी ली जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इस 2 घंटे की जो ढील मिली है इसमें पूरी तरीके से आम जनता को लाभ मिल सके और जनता से भी अपील की जा रही है कि अपने काम, आवश्यक काम और घर से जो आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति है वे शीघ्र पूरी करें, जिससे कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे और पुनः कर्फ्यू की पालना अक्षरशः की जाए। तो कुल मिलाकर के आपके जो समय निर्धारित किया गया है उसमें पुलिस भी मुस्तैद है। आम जन से अपील लगातार की जा रही है। हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि जल्दी से जल्दी जो घर में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए दवा दारू का इंतज़ाम करने की जो बात है, और कुल मिलाकर के यही बात सामने आई है कि शांति, सद्भावना सबसे ज़रूरी है और इस ढील के बाद में यदि सब कुछ सही रहता है तो आगे भी ऐसा प्रावधान किया जाएगा। जोधपुर जालोरी गेट चौराहे से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। 10 बजे तक ढील है, यानी कि सुबह 8 बजे से शुरू हुई है ढील जो है वो 10 बजे तक चलेगी। पुलिस की ओर से अपील की गई है कि 10 बजे से पहले पहले अपने सभी सामान खरीद करके लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। उसके बाद जो भी बाहर मिलेगा वो कहीं न कहीं गैरकानूनी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम रंजन का रुख करेंगे। रंजन, तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से लोग जो हैं वो अब घरों से बाहर हैं और इस वक्त अपनी दैनिक जरूरतों की चीजों को खरीद रहे हैं। कैसी स्थिति वहां पर है अभी? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय हूँ जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में। घंटाघर सब्जी मंडी क्षेत्र है और यहाँ कर्फ्यू 2 घंटे की ढील दी गई है और भीतरी शहर के लिए देखा जाए तो ये एक बड़ा बाजार है। घंटाघर सब्जी मंडी अपने आप में बड़ा क्षेत्र है और जो माहौल यहाँ है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीड़ ज़बरदस्त है। भीड़ के साथ में पुलिस व्यवस्था भी ज़बरदस्त है। भीड़ अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए मंडी पहुंची है। भीड़ अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि कर्फ्यू को लेकर के अनिश्चितता है, लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने खाने पीने का सामान ले सके। लोगों के हाथ में देखा जाए तो थैलियां, सब्जी की थैलियां साफ नज़र आती है। लोग इस उम्मीद से जुटे हैं कि वे किसी तरीके से अपने घर का सामान है जो लेकर के पहुँचें और खाने पीने का सामान बंदोबस्त कर लें। लोगों को ये उम्मीद है कि कर्फ्यू शायद और बढ़ेगा। इसको लेकर के बाजार का जो मौका है, हाल है, अभी आपके सामने है। लोग हैं जो इसी जुगत में है कि किसी तरीके से अपना जो सामान है वो खरीद लें। आप क्या लेने आए हैं यहाँ? सब्जी लेना है। कहाँ रहते हो आप? मोती चौक। मोती चौक में क्या स्थिति है अभी? सब बंद देगा, अभी कर्फ्यू में ढील हो इसलिए सब्जी लेना है। सब्जी लेने आए आप? मैं तो कहूँ हिंदू मुस्लिम सब एक बन के रहो, बस इसमें कुछ नहीं पड़ा है। ना मुसलमान हिंदू भी ना रह सकता, हिंदू मुस्लिम भी ना रह सकता है। मैं सब एक बन के एका बन के रहो, बस। ये क्या पड़ा लड़ाई के अंदर? जो जोधपुर में कभी लड़ाई नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम एक और हमेशा एक ही रहना चाहिए, बस। और मोहब्बत से रहे, प्रेम से रहे, बस मेरी विचार है। जी, पब्लिक भी देखिए मोहब्बत और प्रेम का पैगाम दे रही है एक दूसरे के प्रति। क्या कहेंगे आप? तो ये है, भाईचारा रखना अच्छा है। लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा है, सब भाई भाई होकर रहो। भाई भाई रहना बहुत अच्छी बात है। एक हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भाई भाई है। जी, लोग बार बार यही कह रहे हैं, अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं। क्या लेकर के आए आप? अभी मैदा और धनिया वगैरह ले गया है और जो भी ज़रूरत का सामान लेने के लिए हम तत्पर हैं और प्रशासनिक सहयोग भी हमारे पास में है। 4 दिन से जो ये कोरोना जो कर्फ्यू के अंदर जो ढील दी गई है तो हमें कुछ शांति मिली है और घर का सामान लाने के लिए भी प्रायोजन मिला है। वह 2 घंटे की छूट है। हम ये चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, सभी धर्मों के एक हित होने के साथ, क्या ताकि क्या है कि दूसरी बार दोबारा ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो और सभी एकजुट रहने का सहयोग करें। जय हिंद। जी, मैं बताना चाहूँगा करीब करीब सभी के हाथ में थैलियाँ हैं और लोग ये इस कोशिश में हैं कि उनके ज़रूरी जो सामान है वे पूरा एक बार ले लें, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि कर्फ्यू शायद और बड़े, लोग इस अंदेशे में हैं, लोग अनिश्चितता की स्थिति में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेने के लिए। मंडी की अगर बात करें तो मंडी से अभी हालांकि कुछ समय और है कर्फ्यू पूरा होने में, लेकिन मंडी की जो स्थिति है उसमें करीब करीब सब्जियां समाप्त होने की ओर है। मिर्ची के बारे में मैंने पूछताछ की तो मिर्ची 80 रुपये 100 रुपये किलो होने के बाद भी अब उपलब्ध नहीं है। टमाटर जो है 80 रुपये 100 रुपये किलो के आसपास बिक रहे हैं। आलू जो है 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो बिक रहे हैं। लेकिन अब लोग इस कोशिश में है कि भली उनको अतिरिक्त दाम देना पड़े, लेकिन वे इस जुगत में है कि कम से कम उन्हें सब्जी मिल जाए, उनके हाथ में व्यवस्था हो जाए। और क्या किसी तरीके से जो पुलिस की ओर से कहा गया रंजन, और कुछ लोगों से और बात कर पाए, कैसा उन्हें आज महसूस हो रहा है इतने दिनों के बाद जब वो घर से बाहर निकले हैं? पुलिस यहाँ मौजूद है, जो बीट प्रभारी है, जो प्रभारी इंचार्ज है वो यहाँ मौजूद है। किस तरीके से व्यवस्था देख रहे हैं आप? हाँ, थोड़ा कर्फ्यू में छूट दिया 2 घंटे का। जरूर सामान खरीद रही है पब्लिक और हम ड्यूटी में खड़े हैं। आप वॉच एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से तो यही शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह कोई बिगड़ा नहीं करे। जी, पुलिस मुस्तैद है। हर एक जो कोना पड़ता है, कॉर्नर है, वहाँ पुलिस की बटालियन, पुलिस के जवान, महिला पुलिस कांस्टेबल्स सभी मौजूद हैं इसी प्रयास के तहत कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, असुविधा ना हो, शांति बहाली रह सके, लोग अपना काम समय पर कर सकें। और लोग भी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो व्यवस्था हुई है इसका लाभ मिल सके और शहर में शांति व्यवस्था कायम रह सके, जिससे लोगों में अमन चैन भी स्थापित हो और
लोगों का जो जीवन है वो सामान्य हो सके। क्योंकि जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ था तब जी। एकदम से ही रात को ये बवाल हुआ और उसके बाद में करीब लोग जिस स्थिति में थे वे अपना व्यापार बंद करके उन्हें जाना पड़ा और उसके बाद में कर्फ्यू लग गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, व्यापारी जो वर्ग है उसे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। और अभी जो स्थिति यहाँ सामने मौजूद है कि पब्लिक जो है बड़ी संख्या में मौजूद है, लोग और व्यापारी दोनों ही ग्राहक और व्यापारी दोनों ही व्यस्त नजर आते हैं। कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी हो सके इस भागदौड़ भरे समय में जो अल्प समय उन्हें मिला है उसमें वे अपना सामान ले सकें। और एक तरीके से अभी जो स्थिति ये है कि करीब सभी जो सब्जी विक्रेताएं हैं उनकी सभी सब्जियां समाप्त हो चुकी है, करीब सभी सब्जियां बिक चुकी है, या कोशिश ये कर रही हैं लोग, जनता इस उम्मीद में है कि जो उन्हें मिल रहा है उसी लगातार को अपडेट वे हम आपसे खरीदेंगे। लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सभी लोग जो है